हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर्स एकेडमी में। और सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है आपके इस परिवार में। और आज हम लोग चैप्टर वाइज ईवीएस का क्लास को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। और इसी चैनल पे आपको ईवीएस का जो कंटेंट बेस है, पेडागोजी नहीं, जो कंटेंट बेस है वो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी नोट्स है, वन लाइनर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे चैप्टर वाइज। तो जो भी साथी अभी तक इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़ जाइए। और आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अध्याय 1 पौधों से। पहला है बीज के अंकुरण हेतु नमी, हवा और ताप आवश्यक है। दूसरा, बीजांकुरण के लिए पानी, हवा और ताप चाहिए। 10-12 दिनों में अंकुरण होता है। मूलांकुर पहले निकलता है, प्रांकुर बाद में। जड़ से रेशे निकलते हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मिट्टी को जकड़े रहती है। जड़ का रंग मटमैला होता है। सफ़ेद जड़ों के ऊपर वाली जैसे संरचनाएं होती है जिसे मूल रोम कहते हैं। बरगद के सहारा देने वाली जड़ें निकलती है, यानी कि बरगद का पेड़ के नीचे ज़मीन के नीचे जो जड़ होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो सहारा देने वाला जड़ होता है उसको हम लोग स्तंभ जड़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, रेगिस्तान ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी और पत्तियां कम होती है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती है। इसके तने में पानी इकट्ठा होती है और यानी कि वहाँ जब पानी की कमी हो जाती है उस इलाका में तो उस जड़ में पाइप डाल के पानी को निकाला जाता है। अगला, मूली जड़ की रूपांतरित जड़ है। तेज आंधी में बड़े पेड़ नहीं गिरते क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती है। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती है। पेड़ अपनी जड़ों से पानी अवशोषित करते हैं। विविधता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे तने का पतला मोटा होना, पत्ती का रंग, आकार और पत्ती का किनारा, गोल, लंबा, तिकोना आदि। नेक्स्ट, नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरे धनिया के पत्तों में सुगंध होती है। विष्णु चिंचालकर, इंदौर, मध्य प्रदेश, सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। ये नाम प्रसिद्ध है, आप इसको याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट, मोमी रंग से पत्ती की छाप लेना एक रचनात्मक कलाकारी है। पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। नए दिखने वाले पौधे पीली कटेर, लेंटाना, खरपतवार, मोथा और गाजर घास। अदरक वाला हरी मिर्ची, चाय, प्याज कच्चे भी खाए जा सकते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। मधुबनी चित्रकारी बिहार के मधुबनी जिले से फैली है, जिसमें चावल के घोल में रंग नीला हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, मछलियां और अन्य जीव जंतु को साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट, फूल पौधे का जनन अंग। इसके 4 भाग होते हैं। फूल पौधे का जनन अंग आप देख सकते हैं। पहला है दल, दूसरा बाह्य दल, तीसरा पुंकेसर, नर पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर, मादा। परागकण पाउडर जैसे होता है। परागकण कैसे होता है? पाउडर जैसे। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं। इन सब जितने भी इम्पोर्टेंट, इनको आपको ध्यान में रखना है, कहाँ किस फूल की सब्जी खाई जाती है। नेक्स्ट, दवा में प्रयोग होने वाली फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, बेहड़ा
अर्जुन चिचड़ा है। गुलाब जल का प्रयोग मिठाइयों, दवाई, लस्सी में होती है। अगला, गुलदावरी, जिनिया, पिटूनिया, हाइड्रेनिजिया से रंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, इत्र और केवड़ा चमेली और गुलाब से बनते हैं। इत्र मतलब परफ्यूम। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। इत्र के लिए उत्तर प्रदेश मशहूर है। इन फूलों का शुद्ध अर्क होता है। यह आसवन विधि से बनाया जाता है। कौन सा विधि से बनाया जाता है इत्र? तो आसवन विधि से बनाया जाता है। नेक्स्ट, जल्दी खराब होने वाली सब्जियां क्या क्या है? पालक है, लौकी है, फूलगोभी है और तोरी है। अगला, खरपतवार बिना बोए अपने आप उगने वाली पौधे होते हैं। ये सारा खाद पानी ले लेते हैं, जैसे बथुआ, घास, मोथा आदि। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद और सुगंधित होते हैं। रात में कैसा फूल सब खिलता है? अधिकतर वाइट और सुगंधित होता है। नीम, कीकर और खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता है। नीम, कीकर और खिजड़ी का जो वृक्ष होता है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन प्लस नींबू का रस के इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। इन सब को मिला के जो भी आदमी लगाता है तो शरीर का किसी भी अंग में तो वो फटता नहीं है, फटने से बचाता है। नेक्स्ट, पीपल का पौधा मकान की दीवार पर उग जाता है। बरगद सबसे पुराना वृक्षों में एक है। केरल को मसाला का राज्य कहते हैं। गरम मसाला कोई मसालों का पीसा पाउडर होता है, जैसे जीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेजपत्ता, सौंठ आदि। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट, पौधों में वृद्धि हमेशा होती रहती है, जबकि मानव के नाखून और बाल ही बढ़ते रहते हैं। यानी कि शरीर का हाइट एनी टाइम नहीं बढ़ता है, बस बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं मनुष्य के। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। यहाँ प्याज की खेती होती है। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। प्याज के बीज बोने के लगभग 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है। हर एक लाइन को ध्यान से सुनना है और उसको देखना है। वीडियो को हेडफोन लगा लीजिए, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए, आपको श्योर एकदम फ़ायदा पहुंचाएगा ये जेटेट में। और ये मत सोचिए अभी जेटेट नहीं है, जब जेटेट प्रेशर में आ जाएगा, यानी कि जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, तो आप जल्दीबाजी में कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। समय से प्याज यदि ज़मीन से न निकाला जाए तो वो सड़ जाता है। खुरपी द्वारा फसल के खरपतवार को निकाला जाता है। खुरपी द्वारा सब्जियों पर पानी छिड़कते हैं, जिससे वे न सूखे। नेक्स्ट, विलुप्त पौधे 20 प्रजातियाँ। खेजडाली गांव में बिश्नोई लोग रहते हैं। रेगिस्तानी इलाका होते हुए भी यह हरा भरा है। जानवर बिना डर के इधर उधर घूमते हैं। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्ष का बचाते हुए 363 महिलाओं के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया था। फलतः भारत सरकार ने इसके सम्मान में अमृता देवी वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। खेजड़ी वृक्ष या तो खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। अगर पेड़ है तो हम हैं, और पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। यह खेजडाली गांव के बुजुर्गों का कथन था। सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का कानूनी कार्रवाई हुई है। नेक्स्ट, पर्यावरण में पक्षियों की संख्या जैव आवर्धन के कारण कम हो रही है। फलतः अंडों का कवच पतला हो रहा है। अंडे सेना का कार्य समय पूर्व ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, विलुप्त जीव
डायनासोर, विलुप्त पक्षी डोडो। 55 भोजन तीखा करने हेतु मिर्च और पीले रंग के लिए हल्दी तथा चोट के लिए तेल के साथ पीसकर हल्दी लगाई जाती है। मीठे और नमकीन में काली मिर्च, खुशबू हेतु जीरा, मुंह के स्वाद हेतु इलायची तथा दांत दर्द के लिए लौंग का प्रयोग किया जाता है। ये जो टर्म हम बोले अभी, उसको आपको याद रखना है। ये दादी जी का एक देसी नुक्स जिसको बोला जाता है, ये बहुत सीटेट में भी बहुत एकदम इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और जेटेट में भी। जेटेट और सीटेट का अभी लगभग सिलेबस सेम कर दिया है, तो आप इसको ध्यान जरूर रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अदरक, गुलाब, केला और गन्ना बिना बीज के उगने वाली पौधे हैं। बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल और जीवों द्वारा होता है। वेल्क्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्टल ने 1946 में किया। यह उन्होंने बीज के हुक और कुत्ते के वाल पर बीज चिपके देखकर किया। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और चिटककर बीज बिखरे जाते हैं। पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अफ्रीका से लाए थे। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगाली लोग मिर्च कहाँ से लाए थे। उसमें से आपको 4 कंट्री देश का नाम दे देगा और उसमें से आपको टिक लगाना है, तो इसको ध्यान देंगे। भिंडी, गोभी, मटर भारत से अफ्रीका से आई है, भारत में अफ्रीका से आई है। एक कविता है, आलू मिर्चा चाय जी कौन कहाँ से आया जी, 7 समुंदर पार के दुनिया का बाजार से। वो हम जो पोएम है उसको भी हम एक वीडियो में बना देंगे, उसको आप देख लेंगे, पूरा उसमें दिया हुआ है कि कौन कहाँ से लाया गया है। नेक्स्ट, भिंडी, गोभी और मटर भारत में अफ्रीका से आई है। चाय असम से, सोयाबीन चीन से आई है। बैगन, मूली, सेम, करेला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, आम, संतरा, बेर और केला भारतीय हैं। गुजरात में लौकी की सूखी खोल को मिट्टी से लिपकर उनमें नीम की पत्तियां को डालकर बीजों को रखा जाता था। गुजराती में ऊंधियों का मतलब है उल्टा। रबी में गेहूं और खरीफ में धान की फसल उगाई जाती है। क्रोटन नामक पौधे द्वारा यह पता किया जाता है कि पौधों की सिंचाई कब करनी है। पानी की कमी पर ये मुरझाने लगते हैं। यानी कि जो धान का फसल होता है उसमें क्रोटन नामक बीज को भी डाला जाता है, जिससे कि वो पता चल सके कि खेत में पानी की आवश्यकता कब कब होगी। वो जब पानी कमी हो जाएगी तो वो पौधा मुरझाने लग जाता है। दाने को वाली से अलग करने हेतु आजकल थ्रेशर का प्रयोग होता है। गन्ने की फसल को ज़्यादा पानी चाहिए। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। नेफनेतीज या तो इसको कीटभक्षी पौधा भी बोला जाता है। कीटाहारी पौधा यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान रखेंगे। यूटिकुलेरिया, ड्रोसेरा, विंडसफ्लाइड, ट्रैप भी कीटभक्षी पौधे हैं। इन सब नाम को भी आप याद रखेंगे। जंगल काटने से सूखा, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्मन जैसी कठिनाई उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, राजमा का बीज भूरा और ऊपरी सतह मुलायम होती है। बीज का उपयोग मेथी और राई मसाले में, धनिया सब्जी में, इलायची क्या है, फल है। नेक्स्ट, पैदावार वाले राज्य चावल पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा, मक्का आंध्र प्रदेश, बाजरा राजस्थान, जौ उत्तर प्रदेश, दालें हैं मध्य प्रदेश, रागी कर्नाटक, प्याज कर्नाटक और महाराष्ट्र, कपास महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज़्यादातर। विभिन्न राज्यों का भोजन, कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सा प्रमुख भोजन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर एक टेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है। जैसे पंजाब में सरसों का साग, दाल, रोटी और पराठा। हरियाणा में क्या है, रोटी, चूरमा, खीर, रायता। गुजरात में रोटी दाल, गोवा में मछली, बंगाल में मछली चावल और एक होता है संदेश जिसको हम लोग रसगुल्ला भी बोलते हैं। दिल्ली में मिक्स भोजन, उत्तर प्रदेश में दाल रोटी सब्जी, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इडली डोसा चावल और केरल में टेपियाको। हांगकांग में सांपों का व्यंजन खाया जाता है जिसे ली हू फेन कहते हैं। अब नेक्स्ट अध्याय आ गया रोग, इसको देखेंगे।
बुखार का आना यह बताता है कि शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश कर चुके हैं, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कालाजार। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया रोग होता है। नेक्स्ट, रोनाल्ड रोस ने खोज की कि मलेरिया मच्छर के काटने से होती है। इसका पता उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया। इन मच्छरों का रंग भूरा और पंख चींटेदार थे। इनके पेट में जीवाणु रहते हैं। 1902 में उन्हें इस पर नोबेल पुरस्कार मिला और 1905 में उनका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम और प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट, मलेरिया में ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार आता है। मलेरिया में कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और शिवरिंग स्टेज होती है। नेक्स्ट, मलेरिया में जाड़े कंपकपी के साथ बुखार आता है। मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। मलेरिया की दवाई कुनेन सिलिकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, यानी कि सिलिकोना नामक पेड़ से ही कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादातर फैलता है। डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीली गैसों से यह बीमारी फैलती है। मच्छर के लार्वे का रंग भूरा होता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, और यदि मच्छर को पूरा साफ करना है तो यह भी मैं बता देता हूँ कि आप गंदा पानी, जमा हुआ पानी में आप यदि मिट्टी तेल डाल देते हैं तो उसका लार्वा पूरा ख़त्म हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे मच्छर पनप नहीं पाते हैं। नेक्स्ट, तालाब में मच्छर के लार्वा को खाने हेतु गेम्बूसिया मछली पाली जाती है। तेल भी डालते हैं जिससे O2 समाप्त हो जाती है। पहले ही हम बता दिए थे। डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। एनीमिया से बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती का असर होता है और बच्चों की लंबाई ठीक से नहीं बढ़ती, फुर्ती भी कम होती है तथा पढ़ाई में मन नहीं लगता। हीमोग्लोबिन तथा लोहे की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों से आयरन मिलता है। हीमोग्लोबिन में लोहा तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में सामान्य मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला है दाल, दूसरा है चावल, तीसरा सब्जी और चौथा रोटी। मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। मक्खी से हैजा, डायरिया और निद्रा रोग होता है। जीवाणुजनित रोग, पहला है कुष्ठ रोग, दूसरा हैजा, तीसरा टीबी, चौथा डायरिया, पांचवा निमोनिया, छठा है खाद्य विषाक्तता। 25 नेक्स्ट में पोलियो विषाणु जनित रोग है। और ये लास्ट हम लोग करेंगे इस वीडियो में जंतु। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो भी साथी इस चैनल में नए हैं, रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, जंतु। प्राथमिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले और स्तनधारी के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। गति करने के साथ पर जीव कई तरह के होते हैं, जैसे रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, फुदकने वाले और तैरने वाले। चलने में सहायक अंग पंख, पूंछ और पैर होते हैं। आवास के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे स्थलीय होते हैं, जलीय होते हैं, वायवीय होते हैं, शाखीय होते हैं और उभयचरीय होते हैं। जानवरों का वर्गीकरण उनकी विविधता को देखकर किया जाता है। पंचतंत्र कहानी में कछुआ और खरगोश, दूसरा है घड़ियाल और मगरमच्छ और तीसरा ब्राह्मणी और नेवला। जैसे कहानियों के आधार पर पहेली बनाई जा सकती है, जैसे धीमी चाल से चलता जाऊँ, दौड़ में फिर भी जीत न पाओ। नेक्स्ट, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, सब जानते हैं। तोता मानव आवाज़ को निकाल सकता है। तोता ऐसा एक पक्षी है जो मानव का आवाज़ को हुबहू निकाल सकता है। नेक्स्ट, गिद्ध मरे जानवरों को खाकर
जगह को साफ सफाई रखता है, जिसको अपमार्जक भी बोला जाता है। नेक्स्ट, हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। केवल 2 से 4 ही घंटा सोता है। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हथियां और बच्चे एक झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक की इस झुंड में रहते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 2 किलो या तो 200 किलो या तो 2 कुंटल रहेगा। तो आप 2 कुंटल रहेगा भी तो उसको टिक लगाएंगे। हाथी को केले बहुत पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता। वे पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। नेक्स्ट देखते हैं, कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके छेद जैसे कान होते हैं। अंडे देने वाले जीव जिसे अंडज कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते और शरीर पर बाल नहीं होते। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे। ताप बढ़ने से विलुप्त हो गए। दरियाई घोड़ा उनसे मिलता जुलता जानवर है। हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर है। दिनों दिन इनकी संख्या कम हो रही है। 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना को शुरू की गई या तो शुरू हुई थी। जानवरों के समूह को झुंड कहते हैं। हाथी, शेर, कुत्ते, भैंस, हिरन झुंड में रहते हैं। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है और भैंस को कीटों से छुटकारा होता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। नेक्स्ट, बैल, भैंसा, घोड़ा, हाथी और ऊंट सवारी के काम आते हैं। कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे, सांप, पक्षी के दुश्मन हैं। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े और चपटे होते हैं तथा चबाने हेतु प्रयोग में आते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले, मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगल जाता है, डायरेक्ट निगलता है। और उसके दो खोखले दांत होते हैं और जिससे वो अपना विष निकालता है। ठीक है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। उसीलिए एनी टाइम गिलहरी कुतरते रहता है। जानवरों की खाल का एक पैटर्न होता है। कुत्ता मल मूत्र की गंध से दूसरे कुत्तों की पहचान कर लेता है। यानी कि कुत्ता जो है अपना जो बाउंड्री होता है, अपना जो सीमा रेखा होता है, वो अपना मल मूत्र से ही पहचान करता है और दूसरे कुत्ते का भी पहचान कर लेता है। कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल जांच में करते हैं। सपेरा सांप को पिटारी में रखता है। लोहे की नाल घोड़े के पैर में लगाई जाती है। सर्कस में भालू सबसे ज़्यादा करतब कर सकता है। सर्कस में बंदर नाचते हैं। पत्तियां सर्दियों में झड़ती है। पत्तियां कब झड़ती है? सर्दियों में झड़ती है। भावनगर गुजरात में है। यहीं प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बघेलकर रहते हैं। उन्होंने नर्सरी और प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैदान के इनग्रेट पक्षी पानी में बगुला और बतख तथा झाड़ियों में तितर और बटेर जैसे पक्षी दिखते हैं। पक्षी के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचाने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है जिनमें हवा भरी होती है। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता। ये प्रवास पर जाते हैं। ये समतापी प्राणी होते हैं। इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पक्षी और भोजन: गिद्ध मरे जीव को खाता है, बाज चूहा को, तोता मिर्च को, कबूतर दाना को, बुलबुल कीट को, या तो बुलबुल या तो कटफड़वा। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ चील पक्षी, चीलबाज और गिद्ध हम लोग से दुगुना 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। पिंजरे में
रखने पर पक्षी की आज़ादी खत्म होती है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। इंडियन रॉबिन बर्ड को किलचड़ी कहते हैं, यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ होती है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है, ये सबको सबको याद रखेंगे। दर्जन चिड़िया पत्तों में छेद कर और सीकर घोंसला बना लेती है। वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से चुनती है। पक्षी के अलावा ड्रेको छिपकली भी उड़ सकती है। बहुत से कीट भी उड़ते हैं। चमगादड़ स्तनधारी भी उड़ता है। एमू, क्यू, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग न उड़ने वाली पक्षी है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। यदि आपको कितना डिग्री, तो लगभग में 360 डिग्री होता है। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। कलचिड़ी इंडियन रॉबिन पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है। फाख्ता कैक्टस जो कांटा का एक पौधा होता है या तो मेहंदी की मेड़ में, तथा गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान खंडहरों में तथा वसंत गौरी नामक पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। दर्जन चिड़िया नुकीली चोंच से पत्ता को सीकर घोंसला बनाती है। शंकरखोरा पेड़ या झाड़ी की डाली और लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं। नर वीवर पक्षी घोंसला बनाता है तथा मादा चुनकर उनमें अंडे देती है। तो आप देख सकते हैं भी, यहाँ देख भी सकते हैं कि और एक पक्षी, नर पक्षी और एक मादा पक्षी में भी कितना प्यार होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऊपर में भी पढ़ चुके हैं। चींटी जैसे कीट फेरोमोन्स नामक रसायन निकालते हैं जिससे दूसरा कीट उन्हें पहचान लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध और पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। उल्लू की आंखें सामने की ओर होती है। पक्षी एक ही समय में दो आँखों से अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देती है। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। दूरी की चीज़ को देखने हेतु पक्षी दोनों आँखों का एक चीज़ पर केंद्रित करते हैं। चील, बाज और गिद्ध हम लोग से 4 गुना नहीं, हम लोग से 2 गुना होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, आप उसको देख लेंगे। देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला रंग में देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। डॉल्फिन प्राश्रव्य ध्वनि द्वारा संदेश देती है। चमगादड़ कुत्ते भी प्राश्रव्य ध्वनि को निकालता है। गेंडा, कीट, हाथी अश्रव्य ध्वनि द्वारा संदेश देते हैं। छिपकली, मेढक और सांप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। स्लोथ भालू जैसा जानवर है, यह 18 घंटे तक सोता है और यह 40 वर्ष तक जीता है और सप्ताह में एक बार वो पेड़ से शौच करने के लिए नीचे उतरता है। गाय 4 घंटे सोता है, अजगर 18 घंटा, जिराफ 2 घंटा, बिल्ली 12 घंटा, हाथी 4 घंटा तथा शेर 8 घंटा तक सोते हैं। ये जो हम बोले कि कितना घंटा कौन सोता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको एकदम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है, 2-2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि चील, बाज और गिद्ध हम लोग से 4 गुना देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज था वहाँ पे। बाघ की खाल, हाथी के दांत, गेंडे के सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप की उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। मतलब इन सब चीज़ों को जैसे हाथी को दांत के लिए मार दिया जाता है, बाघ को खाल के लिए और गेंडे को उनका सींग के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को उनकी सुगंध हेतु मारा जाता है। सांपों को नाचाने वाले को कालबेलिया बोला जाता है। और कालबेलिया कहाँ का प्रमुख डांस है, तो वो गुजरात का है, याद रखेंगे उसको। नाग कुंफन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने हेतु
सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के में प्रयोग किए जाते हैं। विन, तुम्बा और खजड़ी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सांप चूहों को खाकर किसान का हित करते हैं, मतलब सांप को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं: नाग, केरत और अफैया और दुबैया। सांप के काटने की दवा जो सीरम बनती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कालबेलिया लोग सर्प के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सर्प ने काटा है। टीबी मनोरंजन का प्रमुख साधन है, सभी को जानते हैं। सांप का जहर एक नाली में बंद होता है। कालबेलिया लोग बेटियों की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। कालबेलिया नृत्य में सांप जैसी मुद्राएं होती है। लोगों की सांपों के प्रति क्रूर होना जैसी भावना को किस प्रकार को समाप्त किया जा सकता है? समुदायों में बातचीत करके, सपेरे और सांपों को आपसी समझ के नियम बनाकर। पशुपालन, सर्पों का पालन, तांगे हेतु घोड़ों का पालन, अंडों हेतु मुर्गी पालन, शहद हेतु मधुमक्खी पालन। अगला देखेंगे हम लोग मांस हेतु सुअर पालन। मांस के लिए आप सुअर को पालते हैं। मछली को भी आप मांस के रूप में पालते हैं। तांगे हेतु घोड़ा, जुताई हेतु बैल तथा अंडे हेतु मुर्गियां पाली जाती है। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उनकी सुगंध से पहचान लेती है। हम किसी गंध से परेशानी कब महसूस करते हैं? जब हमारा मन उसे गंदा मानता है। हम एक आँख से 150 डिग्री तक, दोनों आँखों से 180 डिग्री तक देख पाते हैं। जानवरों के कान के आकार का संबंध सुनने की शक्ति से होता है। दिसंबर 2004 में अंडमान में सुनामी आने पर जानवरों की अजीब व्यवहार और चेतावनी भरी आवाज़ों को समझकर आदिवासियों ने यह इलाका खाली कर दिया था। यानी कि जंगली जानवर को, मछली को, कुत्ता को, बैल को पहले ही पता चल जाता है जब भी बड़ा दुर्घटना या तो प्राकृतिक आपदा होना रहता है। छिपकली सर्दियों में 24 घंटे सोते हैं, यानी कि शीत निद्रा में चले जाते हैं। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से भाप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। बाघ मूत्रों की गंध से अब दूसरे बाघ का पहचान करता है। यानी कि बाघ, शेर, ये लोग भी मल मूत्रों के द्वारा ही अपना इलाका, यानी कि बाउंड्री, सीमा बोलते हैं, सीमा रेखा, ये लोग रखता है कि दूसरा अंदर घुसेगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करके हेतु अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घुमाता है। उनका जो कान है वो बहुत जल्दी रोटेट करता है इधर उधर, बहुत सभी साइड में। तो अगला हम लोग अगले वीडियो में चमकते सितारे से देखेंगे। अध्याय 4 से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो को देखें, सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और जो भी साथी चैनल को सपोर्ट नहीं किए, एक बार सपोर्ट ज़रूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी साथी को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और जो भी साथी को यदि नोट्स की आवश्यकता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे देंगे, हम अपना नंबर, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सभी दोस्तों को थैंक यू।